हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। क्या कर रहा है? वो एक व्हील बना रहा है, क्या यूज करके? स्पोक्स। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। ओके, क्या कह रहा है? वो जो है स्पोक्स को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि जो एंगल्स बनेंगे ना उनके कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और जो उनके बीच में एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, इस तरीके से फिक्स करना चाहता है स्पोक्स को कि कोई भी पेयर ले लो आप कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स का, जो एक के बाद एक है, उनके एंगल्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब हमें उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में। देख, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 हैं तो एंगल कितना बड़ा? कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, ये एंड ये हो गया पेयर, ये एंड ये पेयर हो गया। जो लगातार होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। ओके, ये भी देखो 90 है, अगर हम ये ले लें ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो 4 स्पोक्स हैं तो एंगल्स कितने का बना? 90 का बना। अगर 6 स्पोक्स है, 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स लगाता है तो उनके बीच का एंगल कितने का बनता है? 60 डिग्री का। ओके, अब हमें क्या बताना है कि अगर वो 8 स्पोक्स लगाता है तो एंगल जो है इनके बीच में, ये जो इनके बीच में एंगल्स बनेंगे वो कितने के बनेंगे? ठीक है, देखो अगर स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं, 4 से 6 हुए, 6 से 8, 10 से 12, ये स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंगल्स देखो 90, 4 स्पोक्स थे तो 90 का हुआ, 6 स्पोक्स हुए तो 60 का हुआ। एंगल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। स्पोक्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं एंड एंगल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ओके, आप इसे कैसे ले सकते हो? ये हो गया x एंड ये हो गया y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है? 8 स्पोक्स का करना है। तो 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? x2 क्या है, जिसे हम x2 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा x1 x2, इसे x3 एंड ये हो जाएगा x4, सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 y3 y4। ओके, 8 इंटू y2 हो गया। अब 4 इंटू 90 अपनी जगह पे, हमें y फाइंड करना है तो 8 क्या है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। इसे कैंसिल कर दो। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया? 45 इज इक्वल्स टू y2। दैट मीन्स ये y2 कितना आ गया? 45 डिग्री। हमारा एंगल आ गया। दैट मीन्स अगर वो 8 स्पोक्स बनाता है तो इनके बीच का जो एंगल आता है वो कितना आएगा? 45 डिग्री। ओके, इसी तरीके से अगर वो 10 स्पोक्स बनाता है तो कैसे निकालोगे? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 y1 इज इक्वल्स टू x3 y3। ओके, x1 y1 क्या हो गया? 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू x3 क्या है? 10 इंटू y3। ओके, अगेन 4 इंटू 90, 10 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 10 9 ज़ा 90 इज इक्वल्स टू y3, 4 9 ज़ा 36 डिग्री। दैट मीन्स y3 क्या आ गया? 36 डिग्री। अगर वो 10 स्पोक्स लगाएगा तो कितने का एंगल बनेगा? 36 डिग्री का। ठीक है, सेम आप इधर 12 का भी निकाल लेंगे, 4 इंटू 90, तो यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल इंटू 10, 12 इंटू y4। अब 4 इंटू 90 है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू y4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 0। दैट मीन्स y4 कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो 12 अगर स्पोक्स डालता है तो कितने उसका एंगल बनता है? 30 डिग्री का। तो आपने क्या देखा? नंबर ऑफ स्पोक्स तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं बट एंगल्स जो बन रहे हैं 90 60 45 36 30, हमारे एंगल्स क्या हुए? डिक्रीज होते का। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब देखो 4 इंटू 90 करोगे तो 360 हो गया, अगर आप 6 इंटू 60 करोगे 360 होगा, 8 इंटू 45 करोगे तब भी 360 आएगा, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 करोगे 360। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनके प्रोडक्ट्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको पता है कि ये जो सर्कल है इसका एंगल कितने का होता है? टोटल 360 डिग्री का। ठीक है, टोटल एंगल 360 डिग्री है एंड हमने स्पोक्स कितने डालने हैं? 8, तो आप इसे 8 से कैंसिल कर दो। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा हो गया 32, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, तब भी 45 डिग्री आ गया। देन अगर 10 स्पोक्स, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का, देन आप इसे 10 से कैंसिल कर दो क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितने डालने हैं? 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 डिग्री आ गया। सेम अगर 360 डिग्री का टोटल एंगल है, अगर हम उसमें 12 स्पोक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 3 ज़ा 36, 0 30 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली। अब इसके ना आगे कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, हम वो भी कर लेते हैं।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन? यस, अभी हमने देखा था स्पोक्स एंड जो एंगल्स इनके बीच में फॉर्म हुए हैं वो कैसे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में। स्पोक्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, एंड एंगल्स क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ गया, yes, आप पूरा लिखेंगे, yes the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes are in inverse proportion. okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। कह रहा है अगर उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स, व्हील में अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स जो है 15 डालते हैं, ठीक है, तो हमारे एंगल्स कितने फॉर्म होंगे बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। ओके, एंगल्स फॉर्म बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, तो आप इसे डायरेक्ट निकाल लो। 360 डिग्री का सर्कल का एंगल होता है एंड 15 स्पोक्स डालने हैं, तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा हो जाएगा 30, एंड यहाँ हो जाएगा 6 बचेगा 60, 15 4 जा 60। दैट मीन्स एंगल्स जो फॉर्म्ड होंगे अगर हम 15 स्पोक्स डालेंगे तो वो 24 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ओके, एंड अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो क्या करोगे, 4 है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो 15 स्पोक्स डालोगे तो कितने फॉर्म होंगे उसे हम एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन 4 इंटू 90 डिग्री, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। 15 को 6 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90, तो 4 6 24 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो हमारे एंगल्स कितने का फॉर्म होगा कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में, 24 डिग्री का। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स विल बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। कह रहा है अगर अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे अगर एंगल्स जो फॉर्म हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स का 40 डिग्री है। ठीक है, अगर एंगल 40 डिग्री है तो अब हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं। सेम आप इसे एक्स लेट कर लो, 4 इंटू 90 डिग्री है इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 40 डिग्री हो जाएगा, 4 9 36, 360 डिग्री हो जाएगा। ये 4 यहाँ 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0, 4 9 36 इज इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पोक्स कितने आ जाएंगे, 9। तो आप यहाँ लिख देंगे 9 स्पोक्स would be needed if the angles between a pair of consecutive spokes is 40 degree. Okay students, so this was question number 3. Now let's move to question number 4. Okay students, moving to question number 4. If a box of sweets is divided among 24 children, क्या कह रहा है, अगर sweets को हम 24 children में divide करते हैं तो they will get 5 sweets each. तो each children को है 5 sweets मिलेंगी। How many would each get if the number of children is reduced by 4? अगर यही children जो नंबर है for 24 ये रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए किससे, 4 से, तो अब each children को कितनी स्वीट्स मिलेंगी हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको निकालना है आप उसे लेट करो। तो हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलेंगी each children को, तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स each children गेट इज इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं। ओके, अब हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। ओके, ये हमारी टेबल फॉर्म हो जाएगी। चिल्ड्रन, अब क्या कह रहा है, अगर वो 24 चिल्ड्रन है तो ईच चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 5 मिल रही हैं। अब वो कह रहा है हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। चिल्ड्रन 24 जो थे ये रिड्यूस्ड हो जाए 4 से, दैट मीन्स 24 चिल्ड्रन को अगर हम 4 से रिड्यूस्ड कर देंगे तो अब कितने चिल्ड्रन हो गए, 20 चिल्ड्रन हो गए। अब ये 20 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, इसे हमने क्या लेट किया है, 5। अब देखो चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे कम हुए हैं, 24 से 20 हुए हैं, तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या है, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जब 24 चिल्ड्रन थे तो उनको 5 स्वीट्स मिल रही थी। अब हमारे चिल्ड्रन कम हो गए तो स्वीट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ज़्यादा मिलेंगी बच्चों को। ओके, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया, क्योंकि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप लिख देंगे लेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो उन्हें स्वीट्स क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। more the number of sweets each children get। ठीक है ना, अगर चिल्ड्रन बच्चे कम हो गए तो उन्हें क्या है, स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, each children get। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू वाई।
क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक्स वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू के, इन दोनों के प्रोडक्ट्स जो हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो 24 इंटू 5 हो जाएगा, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 हो गया, अगेन कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स वाई क्या था, हमने नंबर ऑफ स्वीट्स निकाली थी कि ईच चिल्ड्रन को कितनी मिलेंगी, तो वाई इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 6 स्वीट्स। देखो अब 24 चिल्ड्रन थे तो हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही थी, अब जैसे ही 20 चिल्ड्रन हुए तो उन्हें कितनी स्वीट्स मिली, 6 स्वीट्स मिली, तो स्वीट्स इंक्रीज हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस each children will get 6 sweets if the number of children are 20। अगर 20 चिल्ड्रन होंगे तो उनको स्वीट्स कितनी मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, so this was question number 4. Now let's move to question number 5. If you find any doubt, do let me know in the comment section, and also don't forget to subscribe the channel and share the videos with your friends. Thank you for watching. Bye bye, see you in the next video.